महिलाओं को समझना चाहिए कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। जिस धर्म में मान सम्मान नहीं है और जिस धर्म में पाखंडवाद ज़्यादा है उस धर्म का त्याग करें तो बेहतर होगा। इस देश के जो नागरिक हैं यानी कि जो दलित बहुजन समुदाय के लोग हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन सभी को मेरा यही एक संदेश है कि जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुले हुए हैं। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर के, बाबा साहब के विचारधारा से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को अपनाते हुए हम इस देश में हर वो काम कर सकते हैं जो कोई भी सामान्य नागरिक कर सकता है। तो कभी किसी से कम ना समझें अपने आप को। आप योग्य हैं, आप समझदार हैं, आप शिक्षित हैं, आप जागरूक हैं। अपने मान सम्मान की रक्षा खुद करिए। भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था वो हमारे साथ है। बाबा साहब चाहते थे कि समता मूलक की स्थापना हो इस देश में। क्या समता मूलक समाज बन पा रहा है? आप तो गांव-गांव जाती हैं, शहर-शहर जाते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि एक समता मूलक समाज बने, एक ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी का शोषण, किसी का उत्पीड़न ना हो। और संविधान में संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से, मूल अधिकारों के माध्यम से हमें जो जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उसके कारण आज समाज की व्यवस्था में एक बहुत जागृति आई है। और जो तथाकथित छोटी जातियों के लोग कहा करते थे जब हमें, आज वो दलित बहुजन समाज के रूप में उभर के आ रहा है, बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आ रहा है। बाबा साहब की विचारधारा को और दलित बहुजन की ताकत को हर व्यक्ति यहाँ पहचानता है। और समतामूलक समाज मैं समझती हूँ कि संविधान में हमें दिया गया है और हम उसको पालन कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं जहाँ पर शोषण और उत्पीड़न हो जाता है, उसको रोकने के लिए हमें कानून में अधिकार मिले हुए हैं। तो मेरी बस सरकारों से और सामाजिक संस्थाओं से यही अपील है कि सब एकजुट होकर के संविधान का अनुपालन। आज बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं भी आती हैं कि मूंछ रखने पे किसी दलित की हत्या कर दी जाती है। बड़ा दुख होता है। ये बड़े दुख की बात है कि यदि मूंछ रखने पर किसी दलित की हत्या कर दी जाती है या घोड़ी चढ़ने पर उसको पकड़ के पीटा जाता है दूल्हे को। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं उसके पीछे, क्योंकि ये गाँवों में होती हैं, ये घटनाएं शहरों में नहीं होती, तो गाँवों में क्या है कि आपस में कभी कभी दो गुट बन जाते हैं अलग अलग जातियों के, तो उनमें ऊंच नीच चलती रहती है, मार पिटाई चलती रहती है। मुझे यही संदेश देना है उन गाँव वालों से या उन स्थानीय व्यक्तियों से कि ऐसी स्थिति न आने दी जाए। उसके लिए अपने आप को मजबूत करो, अपने स्वाभिमान को मजबूत करो। कानून आपके साथ है। मैं नहीं समझती कि मूंछ रखने पर कभी किसी दलित की हत्या होनी चाहिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस बार सरकार ने भी ऐलान किया, कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती इस बार धूमधाम से मननी चाहिए। इस पहल को कैसे देखती हैं आप? सरकार चाहे पहल करे या न करे, बाबा साहब की जयंती हमेशा से धूमधाम से मनती रही है। इसी संसद पर जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तब भी हम आते रहे हैं यहाँ पर, तब से हम हर साल आते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग आकर के यहाँ पर जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। एक दूसरे के साथ यहाँ पर विचार विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। अब यदि प्रधानमंत्री संदेश देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यहाँ तो बाबा साहब कोई प्रधानमंत्री की बातों के या उनके संदेश के मोहताज तो नहीं है ना। बाबा साहब पहले आए थे। बाबा साहब ने इस देश को जो वास्तविक में जो व्यवस्थागत परिवर्तन जो हुआ है वो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही हुआ है। तो प्रधानमंत्री के संदेश देने के मोहताज नहीं है बाबा। आजकल सारी पार्टियां बाबा साहब चिल्ला रही हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, क्या मकसद है उन पार्टियों का? आज बाबा साहब को सब लोग ढो रहे हैं। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से सामाजिक काम कर रही हूँ। और सारी पार्टियाँ जो बाबा साहब चिल्ला रही हैं या जय भीम बोलती हैं, तो मेरा ये कहना है कि एक बहुत लंबे समय तक बाबा साहब को सिर्फ एक सामाजिक संगठन बना करके छोड़ दिया गया, एक दलितों का नेता बना करके छोड़ दिया गया। और उसके बाद एकाएक सारी पार्टियों में एक बाढ़ सी आ गई कि बाबा साहब का नाम लेना है, बाबा साहब का फ़ोटो लगाना है, जय भीम बोलना है। तो मैं मानती हूँ कि वो न तो वो सही था न ये सही है। गलत वो था, गलत ही है। एक संतुलन होना चाहिए। हर सम्मान को सम्मान की तरह किया जाना चाहिए, राजनीतिक एजेंडा के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए हैं, लेकिन महिलाएं भी आज ज़्यादातर पाखंडवाद में लिप्त हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से समाज में, देश में एक बराबरी का हक दिलाया था, जो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया, मगर बाद में अलग अलग कानूनों के माध्यम से हिंदू कोड बिल की जो प्रावधान थे वो लागू हुए देश में।
बाबा साहब ने महिलाओं को अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए संविधान में अधिकार दिए हैं। महिलाएं यदि पाखंडवाद में लिप्त हैं तो महिलाओं को समझना चाहिए कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। फिर भी धर्म का पालन करने का अधिकार है हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है। ऐसे में यदि कोई महिला हिंदू धर्म का पालन करती है या किसी पाखंड का पालन करती है तो ये उसका निजी मामला है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि यदि जिस धर्म में मान सम्मान नहीं है और जिस धर्म में पाखंडवाद ज़्यादा है उस धर्म का त्याग करें तो बेहतर होगा। समाज के सुधार के लिए आपको नहीं लगता प्रीता हरित जैसी तमाम महिलाओं की ज़रूरत है इस टाइम समाज में? समाज सुधर रहा है और हर महिला जागरूक है और मैं अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने इस देश में अपनी मेरी जो जगह है उसको पहचाना है और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता मैंने अपने परिवार का त्याग करके और मैंने अपनी नौकरी का त्याग करके समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। घर घर जाती हूँ, देश के हर कोने में जाती हूँ, हर व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति, हर महिला इस काम को करेगा। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना है आज समाज को 14 अप्रैल? समाज के हर जागरूक व्यक्ति से, हर बुजुर्ग से, हर युवा से, हर महिला से मेरा यही कहना है कि आप इस देश के नागरिक हैं। सबसे पहले अपना सम्मान करें, फिर अपने देश का सम्मान करें और कानून और व्यवस्था के माध्यम से इस देश में संविधान को लागू करने की पूरी कोशिश करें। आज बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जन सैलाब उमड़ के आया है। देश के हर राज्य से सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं सभी नागरिकों को बाबा साहब की जयंती के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं देश भर के कोने कोने से आज बाबा साहब को श्रद्धा अर्पित करने। यहाँ पर जो संसद मार्ग में संसद में जो मूर्ति लगी हुई है उस पर आज लोग आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपना इंस्टॉल लगाते हैं। तमाम जो संगठन है देश भर के, दलितों के, बहुजनों के, वो आज अपने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशी का माहौल है, समाज में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको संसद मार्ग के दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बहुजन समाज है, तमाम सर्व समाज आज यहाँ आता है और बाबा साहब की जयंती मनाता है। जो संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जो स्टैचू लगा हुआ है, उस पर जाकर अपने सुमन अर्पित फूल चढ़ाते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। सब लोग मिलते हैं। यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे इंस्टॉल लगे हुए होते हैं। ये देखिए तमाम घर से लोग, एक मेला टाइप की तरह यहाँ पर, एक मेला ही कह सकते हैं इसको, लगाया जाता है। जो देखिए